अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम शाह आपसे मुखातिब हूँ भाईजान, नई वीडियो के साथ इस एंडवर्पन शहर के अंदर आया हूँ। आपको ये शहर की रौनकें दिखाऊंगा। एक बाज़ार है जहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी, वहाँ सब उनकी दुकानें हैं। पहले बेल्जियम के लोग यहाँ रहते थे, ज़्यादातर अभी पाकिस्तानी, इंडियन, बाहर के लोग आ गए वहाँ उस बाज़ार में। अभी चलते हैं उस बाज़ार की तरफ। सामने होटल हैं दो, स्टेशन के साथ में ही। ये भी एक होटल है, बहुत बड़ा है, 93 में बन रहा था। उस वक्त मैं यहाँ था। इस रोड के ऊपर भी बड़ा घूमा हूँ। काम मिलता नहीं था, घूमते रहते थे। सुबह 12 बजे का टाइम है, रश नहीं है। ठंड भी बहुत है, -4 है इस शहर के अंदर। अभी इस बाज़ार में आ गया हूँ जो सब बाहर की दुनिया है। पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन, एशियन, सारी दुनिया के बाहर के यहाँ दुकानें डाली हुई हैं। पहले इस बाज़ार में सारे बेल्जियम के लोग होते थे, कोई बाहर का नज़र नहीं आता था। गर्म कपड़े बाहर टंगे हुए हैं। हम ये इस बाज़ार में तकरीबन सारे बाहर के हम लोग हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, चाइनीज़ भी हैं यहाँ। ये जो दुकान है पहले किसी पाकिस्तानी के, पहले और बेल्जियम के थे, उसके बाद पाकिस्तानी यहाँ आए, अब कोई और है। यहाँ सब हम बाहर के ही हैं। इस बाज़ार में तकरीबन हर रोज़ मेरा गुज़र होता था, क्योंकि इसके साथ वाली गली में मैं रहता था, जिस गली का नाम है लांगे बल्दीकन स्ट्रात।
41 वहाँ मैं रहता था, क्योंकि अब तो मैं इस शहर से दूसरे शहर चला गया। एक पाकिस्तानियों की दुकान है। आगे एक दुकान है पाकिस्तानी है जो पैसे भेजते हैं, यूरिया, वेस्टर्न यूनियन। मैं वहाँ से पैसे भेजने आता था। अगर वो है तो उसके साथ भी मुलाकात करूँगा और उसको भी आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। लगता है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले गए। ये स्ट्रीट जो है लांगे बल्दी का स्ट्राट है। 2000 में भी यहाँ रहा हूँ मैं। जब इमिग्रेशन खुली थी तो इमिग्रेशन लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। कागज़ तो मिले लेकिन देर से मिले। और 2000 में जनवरी का महीना था, ठंड के अंदर कुछ रातें मैंने स्टेशन के बाहर गुजारी हैं। पैसे इतने होते थे जेब में कि मैं एक टाइम रोटी खाऊं तो 6-7 दिन निकल सकते थे। वो स्टोरी भी मैं बाद में बताऊंगा। एक पाकिस्तानी था जिसका नाम था वसीम, उसका होटल था। उस होटल के अंदर मैं जाके बैठा। उससे वो जब आया, उस वसीम भाई साहब आए, टेबल के साथ कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठ गए और पूछा कि क्या खाएंगे भाई साहब। मैंने कहा जो सस्ता है वो ले आओ। उसने समझा मैं मजाक कर रहा हूँ। एक दफ़ा पूछा, दूसरी दफ़ा पूछा, फिर तीसरी दफ़ा जब बात की तो उसने समझ गया भाई क्या बात है। मैंने सारी स्टोरी बताई। पैसे नहीं है, काम भी नहीं है, इमिग्रेशन में घर भी नहीं है। फिर उस इंसान ने मुझे कहा कि शाह साहब जितना अरसा यहाँ आप रहेंगे, मेरी दुकान जब तक काम नहीं मिलता आप मेरी होटल में खाना खाएं, एक पैसा भी नहीं देना। और उस होटल के अंदर मैं तकरीबन 2 महीने सोता रहा हूँ। उसने मुझे कहा था कि मेरे घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं इस होटल के अंदर ही सो जाऊँगा। उसने कहा गद्दा ला के दूँ। मैं कि गद्दे की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे एक कंबल दे दो। मैंने कंबल आधा नीचे टाइलों पे डालता था सर्दी के मौसम में। हालांकि हीटर चल रहे होते थे, सर्दी नहीं लगती थी। तो मैं आधा कंबल नीचे डाल के आधा ऊपर लेके सो जाता था। 2 महीने के बाद मुझे काम मिला। 2 महीने के बाद मुझे काम मिला तो मैंने पहले महीने की तनख्वाह मिली तो मैंने अपार्टमेंट किराए पे लिया। दूसरे महीने की तनख्वाह मिली तो मैंने अपने वालिद को पाकिस्तानी 50,000 यहाँ से भेजे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के बाद आज तक काम से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने लाख लाख करम किया मेरे ऊपर। अभी थोड़ी वीडियो बकाए इधर एंड करता हूँ। इस वीडियो का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरी कहानी को मजाक ना समझना, ये सच्ची कहानी है मेरे साथ जो गुजरा है। मैं कभी भी नहीं भूल सकता सर्दियों का मौसम। आज भी जनवरी का महीना है, -4 जा रहा है। तो उस वक्त रात का टाइम होता था। अब यह तो नहीं पता कि माइनस कितना था, लेकिन ठंड अच्छी खासी थी। चलता था, ठंड जिस्म गर्म होता था, बैठ जाता था, फिर ठंडी होती थी, फिर चलता था। आज वो याद आते हैं मुझे वक्त, क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह बुरे वक्त होते हैं तो कद गुजर जाते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।